गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सीरीज अ गुड डे टू बी अ डॉग, जो कि एक काफी बेहतरीन सीरीज है। इसमें हम देखेंगे कि एक डॉग गर्ल और क्यूट हैंडसम टीचर की लव स्टोरी को। आई होप आपने इसके पहले के एपिसोड देख लिए होंगे। अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन एपिसोड को पहले देख लें ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जिनको, जो कि ड्रंक होता है, वह डॉग को देखकर डस्टबिन में चढ़ जाता है। वह हैना परेशान हो जाती है कि आखिर वह उससे क्यों डर रहा है जबकि वह कितनी ज्यादा क्यूट है। काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है वह जिन के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश, पर वह ऐसा नहीं कर पाती है। और तो और उसकी जो सिस्टर थी वह भी उसे लगातार कॉल करे जा रही थी, पर वह उसे फ़ोन नहीं, कोई भी आंसर नहीं मिल रहा होता है। फिर यहाँ पर वो क्यों वहाँ पर आ जाता है। वो उसे पूछ रहा था कि जिन यहाँ पर वह कर क्या रहा है, जहाँ पर जिन उसे बताता है कि दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चूहा है जिससे उसे डर लग रहा है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम उसे भगा सकते हो। हैना हैरान हो जाती कि आखिर वह इस तरीके से चूहा क्यों बोल रहा है जबकि वो तो डॉग है। फिर हैव्यून हैना को उठाता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। वो उसे उठाता है। वो उसे पूछता है कि घर कहाँ पर है, जहाँ पर हैना जो कहती है कि ये कितना ज़्यादा प्यारा है, इसे डॉग कितने ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ तुम क्या मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। वहीं जिन, जो कि अभी जिसे डर लग रहा था, हैना और टाय जो कि वहाँ पर आ चुके थे, जो कि हैना के कपड़ों को बैग और उठा खाते हैं और फिर जाकर उस डॉग को, वो उससे बताते कि डॉग उनका है और जो कि खो चुका था। वे लोग डॉग को उनसे ले लेते हैं। अब वॉगिन उनकी बात सुनता है, वो उन्हें उस डॉग को दे देता है और वे दोनों ही तुरंत ही उसे लेकर वहां से भाग जाते हैं, इससे पहले कि उन्हें कोई दिक्कत का सामना पड़े। वॉगिन जिनसे पूछता है कि वो इतना डर क्यों रहा था। जिन उसे बताता है कि दरअसल जो चूहा था वो बहुत बड़े साइज का था। वॉगिन हंसना शुरू कर देता है, शायद उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है इसलिए वह डॉग को चूहा कह रहा है, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तभी जिनको ध्यान आता है कि यार वो तो हैना के साथ आया था, आखिर मिस हैना कहाँ चली गई। मिस हैना को वो कॉल करता है, जहां पर हम देखते हैं मिस हैना को, जहां पर कॉल उसका यूना के पास होता है। उसे समझ नहीं आता कि यूना को क्या करना चाहिए। अब वह हैना की तरफ से जुन को मैसेज कर देती है कि दरअसल उसकी फैमिली में कुछ अर्जेंट काम आ गया और वहां से चली गई। वो उसे अब सीधे स्कूल में ही मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें देखता आया जाता है जहां पर ये तीनों ही गार्डन में वॉक कर रहे थे, जहां पर ये लोग अंकल को घुमाने लाए, जो कि अपने श्राप के कारण डॉग बन चुके थे और अब उनकी तबीयत खराब थी। हैना समझ नहीं आ रहा था कि हैना को कि क्या वह अपने श्राप को कैसे तोड़ेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कितना ज्यादा ट्राई किया कि जिन के जरिए वो अपने श्राप को तोड़वा दे, पर आखिर जिन डॉग से क्यों डरता है। जहां पर वो ट्राई उसे बताते कि हो सकता है जिन की डॉग के साथ जो पास्ट मेमोरी है वो ठीक नहीं है, तुम्हें जिनको डेट करना चाहिए हो, जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले, वो सोता हुआ मिले, तुम उसे जाकर किस कर लेना, इससे तुम्हारा कर्ज टूट जाएगा। एंड उसे साफ मना करती है कि वह ऐसा कभी भी नहीं करेगी क्योंकि वह वोयुंग को पसंद करती है और वह उसके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। वो उसे बोलता है कि देखो कितना अच्छा वह डॉग लवर है, वो मेरी तरह ही है। हिना से समझाती कि शायद वो इसलिए उससे प्यार कर रहा था क्योंकि वह डॉग फॉर्म में थी। अगर वह उसके बारे में सोचे तो कल जो भी जो कुछ हुआ और जिनके साथ जो उसकी सारी बॉन्डिंग है वह काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। कल वह बिना बिल पे करे ही डॉग बन गई थी और जबकि ट्रीट उसकी तरफ से थी, उसने तुम्हारे बारे में क्या सोचा होगा और अब तुम उसे कैसे डील करोगी। जिन तुम्हें काफी ज्यादा अजीब समझेगा। है जो कि निराश हो चुकी थी, उसे क्या करना चाहिए, वो आगे जा रही थी। तब हम देख पा रहे थे, एक बात नोटिस करते हैं, जहाँ पर कई सारे डॉग्स जो कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे, जैसे कि वो उसे काफी ज्यादा लाइक कर रहे हो। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन नहा रहा होता है और रात को सारी बातें याद कर रहा होता है। वही सोच रहा होता है कि क्या उसने हैना ने वो सारी चीजें देख ली, यानी कि जब वह उस छोटे से डॉग से डर रहा था क्या हैना ने उसे उस डॉग से डरता हुआ देख लिया। उसने क्या सोचा होगा, अगर ये बात सच्चाई है, उसने मुझे देख लिया, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। इंसिस्ट होता है, हम देखते हैं स्कूल में, जहाँ पर जो स्कूल में आता है ना, वहाँ पर उसे नहीं मिलती। वो अपने डेस्क में जाकर बैठ जाता है। उससे मिलने के लिए वर्गियों आता है। उससे पूछता है कि कल रात आखिर क्या हुआ, जहाँ पर कुछ हुआ था, जहाँ पर मिस हैना अचानक से ही वहां से चली गई। हालांकि जिन उसे कुछ भी नहीं बताता, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो बस वहां पर सिर्फ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। पर उन सारी बातों को सुनकर यून, जो कि जिसे जलस होना शुरू हो जाती है, कल क्या वह मिस हैना के साथ ड्रिंक पर गई थी। पर वो उससे पूछता है कि वह उसके साथ ड्रिंक करने क्यों गया। हालांकि जिन उसे जवाब नहीं देता है। यून, जो कि जिनको लाइक करती है, अब वह नहीं उससे जेलस हो रही थी कि आखिर वह हैना के साथ क्यों गया। वह यहाँ पर हैना की बुराई करना शुरू कर देती कि हैना कितना ज्यादा अजीब और इनमेच्योर है, उससे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा, उनके साथ हैंग आउट करना। जहाँ पर जिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे चिड़का कहता है कि उसे किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, और खासकर तब जब आपको उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, उसके बारे में आप अच्छे से नहीं जानते हो। ये बात जानकर वह हैरान हो जाती है, नहीं कहती हाँ आप सही कह रहे हो, और वह चुपचाप वहां से खिसक लेती है। जिन, जो कि अब डोर ओपन करते हुए वहां से जा ही रहा होता
था कि डोर के पास उससे हैना मिल जाती है और उसने शायद इनकी कन्वर्सेशन सुन ली होती है। फिर वे दोनों ही शाम होने पर अकेले में बात करने के लिए जाते हैं और हैना जो कि अचानक से गायब हो चुकी थी, उसे रीजन बताती है कि उसकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी, उसे वहां से जाना पड़ा। जिन्हों से पूछता है कि ऐसी क्या बात है हो गई जो उसे जाना पड़ा, क्या उसने कुछ ऐसा देखा तो नहीं जिसके कारण वह चली गई। शायद वो तर्क से उसे ऐसा पूछ रहा था, वह जानने की कोशिश कर रहा था कि कल रात जब वह डॉग से डरा था कहीं हैना ने उसे डरते हुए तो नहीं देखा। हैना उसे कहती कि नहीं, कुछ ऐसी ही बातें थी जिनसे उसका वह क्यूआर अकाउंट नंबर मांग रही थी ताकि वो उसे पेटीएम कर सके और जो ट्रीट के जो बिल उसने पे नहीं की थी वह उसे पे कर पाए। कल रात वह बिना पे करे ही वहां से चली गई थी, पर जिन उसे बताता है कि दरअसल बिल उसने नहीं बल्कि वोग्यून ने पे कर दिया था, कल वह भी ड्रंक था। तब हैना उसे पूछती है कि वोग्यून मिस्टर वोग्यून वहां पर क्या कर रहे थे। ये वह जानकर जिन हैरान था क्योंकि वो पूछता है कि उसे कैसे पता था वोग्यून वहां पर आया था। वो उसे बोलता है कि वो मुझे इसलिए पता चला, अभी आपने बताया कि उन्होंने बिल पे किया। उससे पूछता है कि क्या तुमने उन्होंने मेरे लिए इनवाइट किया था ताकि हमारे बीच का रिलेशनशिप तुम इस्टेब्लिश कर पाओ। जहाँ पर वो उसे बोलता है हाँ तुम ऐसे कुछ सोचो। जहाँ पर है ना हंसने लगती है, कहती है कि जब तुमने अपना मन बना लिया है मेरी हेल्प करने का तो क्या हम ऐसे ही रेगुलर मिल सकते हैं। जहाँ पर जिन जो हैरान था वो उसे कहता है कि रेगुलर नहीं है। वो सब कहता है कि ठीक है रेगुलर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मिलना, वो उसे केवल एक ही बार अब हेल्प करने वाला है। और आज रात को वह वोगिन के साथ कहीं जाने वाला था पर वह आज रात उसके साथ तुम चले जाना। है ना हैरान हो जाती है, वह सोचती है कि अच्छा ठीक है तो तुम हमारे साथ नहीं होगी तो मैं भी नहीं चाहूंगी। वोगिन से अकेले मिलने में मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं उनसे जब जब अकेले मिलती हूँ मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं बेहोश होकर गिर ना जाऊं, इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ चलना। जिन जो कि चिढ़ता है उसे कहता है कि नहीं, उसे ये बात पता नहीं थी कि क्या वो उनके पीछे उसकी इतनी दीवानी हो चुकी हो और वह अब उनके साथ जाने के लिए ना चाहते हुए भी तैयार हो जाता है ना काफी ज्यादा खुश हो चुकी। दरअसल ये उसके साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, सेकंड चांस था जिनके जरिए वह अपने डॉग फॉर्म में किस करके अपने उस कर्ज को तोड़ सके। रात का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हैना सोच रही होती है ये लोग किस जगह पर आ चुके हैं। यून भी पीछे से आकर हैना को हाय बोलती है। यून उसे बताती है कि दरअसल उसे वोगी ने वहां पर इन्वाइट किया। ये बाजार कहना जिसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्यों आई है। यून उसे पूछती कि क्या वोगिन को लाइक करती है, अगर हाँ तो वो उसकी हेल्प करा सकती है उसे उसका बॉयफ्रेंड बनाने में, क्योंकि वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी। हैना उसे साफ मना कर देती है। वोगिन जिन वहां पर आ जाते हैं। वोगिन उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल तो हो ना, जहां पर यून झूठ बोलती है कि नहीं हम तो एकदम सिस्टर्स की तरह हैं, हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं और एक के साथ काफी अच्छे से रहते हैं। तभी वहां पर एक आंट एक लड़की आती है, वो उनसे कहती है अपने आंखों में पट्टी बांधने के लिए। इन चारों को वो अपने साथ एक हिडन रूम में ले आ रही होती है। हमें पता चलता है कि दरअसल ये लोग मिस्ट्री रूम में आए हुए थे, इन्हें यहाँ पर लॉक कर दिया गया था और इन्हें यहाँ पर हिंट्स के जरिए इस दरवाजे को ओपन करके बाहर निकलना होगा। ये पूरा रेडिश रूम था जिन्हें यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता है और यून उसकी कई गुना तारीफ करना शुरू कर देती है। और है ना वहाँ पर दीवार में नोटिस करती है कई सारे निशान को हेलोजन लाइट के जरिए, बोलती कि हमें ऊपर जाकर चेक करना चाहिए, पर वहां तक तो उसका हाथ पहुंच नहीं रहा होता। अब वह वो जिन से कहता है कि वो उसे उठाए, लेकिन जिन उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा भारी है। अब हियोन इस चीज का फायदा उठाती है, वो उसका कहती कि ठीक है तो तुम मुझे उठा सकते हो। जहां पर जिन काफी ज्यादा चिढ़ता है, वो कहता है कि नहीं मैं इसे तो बिल्कुल नहीं उठाने वाला। और फिर लास्ट ऑप्शन था हैना को उठाने का, वह हैना को उठाता है और जैसे ही वो ऊपर का दरवाजा खुलता है उसके अंदर से कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसे देखकर हैना डर जाती है और वह जिन के बाल पकड़ चिल्लाना शुरू कर देती है। और जिन की काफी ज्यादा पेन हो रहा था उसके बाल हैना खींचे जा रही थी। वो यूं बताता कि हाथ के साथ एक की है। अब वे लोग उस की हेल्प से लॉकर को खोलते हैं और अंदर उन्हें 3 पेंटिंग नजर आती हैं। यहाँ पे भी एक मिस्ट्री थी जिनमें ये पेंटिंग का मतलब समझने की ट्राई कर रहा था। धीरे धीरे टाइम गुजरता जा रहा था, ये लोग अब पैनिक करना शुरू कर जाते हैं और जिन यहाँ पर सारे हिंट को समझ जाता है और दरवाजा खोल लेता है। फिर डोर अनलॉक करके लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं एक एक करके। और बाहर निकल कर जहाँ पर हम देख पा रहे थे हैना जो बाहर आती है, जिन वहां से जाने के लिए उसे बाय बोलता है। हैना उसे कहते हैं कि प्लीज हमारे साथ ड्रिंक करने तो चलो, जहाँ पर उसे साफ मना कर देता है। हमें पता चलता है कि इस सब एक्टिविटी में थक चुका था। हैना उसे जिद करती है कि क्या तुम प्लीज हमारे साथ ड्रिंक करने चलो, चलो प्लीज हम थोड़ी देर और रुक जाओ और अगर तुम ड्रिंक नहीं करना चाहते हो तो प्लीज हमारे साथ तुम बैठ ही जाना। पर यहाँ पर जिन गुस्से में आ चुका था वो उसे कहता है नाराज होकर कि क्या मैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें साफ मना कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम मुझे लगातार जिद कर रही हो साथ चलने के लिए। हैना उसे कुछ नहीं बोलती, वो शांत हो जाती है, कहती कि मैं तो बस हमारे बीच की बॉन्डिंग को बढ़ाने के बारे में सोच रही हूँ। जहाँ पर जिन उसे पूछता है अच्छा तो अचानक तुम्हें बॉन्डिंग बनाना है, दोस्ती करनी है, पहले में तुम्हें नजर नहीं आता था पर अब वो के कारण तुम्हें मैं नजर आ रहा हूँ ना, बस यही बात है ना। ये बात जानकर हैरान हो जाती कि भाई इतना ज्यादा उस पर नाराज क्यों हो रहा है, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करवाओगे वोगिन के करीब जाने के लिए, और तो और जहां तक बात तुम कर रहे हो दोस्त बनाने की, मैं तुमसे कैसी दोस्ती कर सकती थी जब तक ये बात जानकर कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो। मैंने तुम्हारी और वोगिन की बात सुनी थी जब ने तुमने मुझे ये सारी बातें मेरे बारे में वोगिन से कही थी। जिन हैरान था कि क्या उसने ये सारी बातें सुन ली थी, उसे समझ नहीं आ रहा था किसने कैसे सुन ली।
है ना उसके ऊपर उल्टा ही नाराज होती कि तुम हमेशा ही अपने मूड के अकॉर्डिंग लोगों से बिहेव करते हो, ट्रीट करते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली तुम मेरे साथ कुछ अलग ही बिहेव करते हो, तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं है। वो वहाँ से नाराज होकर जाने लगती है। जो उसके पीछे पीछे आता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, उसे यहाँ पर कुछ समझा पाता है। तभी उसे वहाँ पर एक डॉग नजर आता है जो कि एक लेडी के पास था, उसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो उसे कुछ भी नहीं समझाता है ना। वो स्टेशन पे पहुंच जाती है, वो नोटिस करती है वो ने उसे एक फोन जो सेंड करी थी उसमें वह 3 ग्लासेस को देखती है और इसे देखकर उसे लग रहा था कि मिस्टर चिन उसके साथ ड्रिंक करने ना जाकर वे तीनों ही रेस्टोरेंट में चले गए ड्रिंक करने के लिए। वो काफी ज्यादा गुस्सा और नाराज दोनों ही हो जाती है। वो जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि जिन जो कि रेस्टोरेंट में नहीं था बल्कि वो भी बस स्टॉप में ही था। वह वापस अपने घर जा रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखते, हम बस देख पाते हैं। घर आकर है ना जो ये टाई और यून को ये सारी बातें बताती है जो कुछ आज हुआ। वो उसे पूछती है कि आखिर जिन उसे के साथ अनकंफर्टेबल फील क्यों करता है। टाई उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होते हैं और हो सकता है कि शायद जब भी तुम कहीं जाती होगी वो तुम्हें फॉलो करते होंगे। यही कारण हो सकता है कि शायद जिन तुमसे दूर रहता होगा क्योंकि उसे डॉग से नफरत है, उसे डॉग से डर लगता है। तब है ना ये बात सारी बातें याद करते हैं पुराने सिनारियो कि हाँ यार शायद ये बात हो सकती है। दरअसल पास्ट में जब भी हम साथ में थे और मिले थे तब वहां पर हमेशा डॉग होता था और जिन शायद उनसे डरकर भाग गया रहा होगा। और उस दिन भी जहाँ पर हम केक बाय करने गए थे तब भी वहां पर डॉग था, यानी कि जिन मुझे इग्नोर नहीं करता बल्कि वो परेशान हो जाता है, उसे डॉग फोबिया है और उससे परेशान होकर वहां से भाग जाता है। वह जानकर वह सोचती है कि वह आपसे डॉग से दूर रहेगी, वह जिन के पास जाने के लिए उसे ऐसा करना होगा। फिर हम देखते हैं है ना जो रास्ते से जा रही होती है तभी एक डॉग उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके पास आ रहा होता है पर है ना उसे साफ मना करती है, उसे समझाती है कि अब से तुम सब मुझसे दूर रहना और फिर वह शांत होकर वहां से जाने लगती है। वही हम जाते समय हम कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो कि परेशान नजर आ रही थी। दरअसल वे लोग कुछ लड़के जो एक स्कूल के सामने स्मोकिंग कर रहे थे वे परेशान थे। जब है ना वहां पर आती है वो सारी बातें बताती है कि मैम प्लीज आप उन लड़कों को वहां से भगा दो, उन्हें डांट कर भगा दो, हमें डर लग रहा है ना। उन लड़कियों से फोन करती है तो है ना इसके लिए तैयार हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो भी उन लड़कों से डर रही होती है, इसलिए वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी उन्हें कुछ भी बोलने के लिए। पर जब लड़कियां उसे फोर्स करती हैं तो वह जाती है उनसे बातें करने के लिए। हम देखते हैं ये लड़के जो काफी ज्यादा बैड बॉय होते हैं ये दूसरे स्कूल के लड़के होते हैं, इन्हें तो सच बताऊं सच में कुत्तों की तरह मारने का मन करता है। लेकिन अब छोड़ो कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर वह उनसे उनका नाम पूछती है और खुद से उनके नेम प्लेट को चेक करने की कोशिश कर रही थी। तभी उनमें से एक लड़का हीरो बनने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि आपने विदाउट परमिशन हमें टच करने की कोशिश करी, ये हरासमेंट का केस हुआ और अब इसकी हम रिपोर्ट कर सकते हैं आपके खिलाफ और अब हम भी आपके साथ ऐसे ही करने वाले हैं। और वो दरिंदा उसे पूरी तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा था कि तभी यहाँ पर एंट्री लेता है हमारा जिन और सीधे आकर उस कुत्ते के हाथ को मोड़ देता है और उसका मीनी की धुलाई करना शायद शुरू करेगा। ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो गाइस अब इसके आगे क्या होगा, अब क्या वो उनकी धुलाई करेगा, क्या इस अकेले पर वो तीनों भारी पड़ जाएंगे और वो इसे ही कूट कर रख देंगे, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो गाइस वीडियो चलो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पहले का एपिसोड आपको लेफ्ट साइड में ऊपर मिल जाएगा, वहीं इसका अगला एपिसोड आपको राइट साइड में शो हो रहा होगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट डाउन में शो हो रही होगी। सो प्लेलिस्ट को चेकआउट करके आप इसके सारे एपिसोड को सीरीज वाइज देख सकते हो। वहीं आप प्लेलिस्ट सेव करोगे तो उसके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।